तो आज की इस वीडियो में हम लोग आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2023 का जो सेशन चल रहा था हमारा जीके का सामान्य ज्ञान का, वो वीडियो नंबर 3 है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग 2021 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे जीके का, ठीक है, 2021 से 2010, ठीक है, जितने भी जीके का प्रश्न पूछे गए थे इस वीडियो में हम आज खत्म करने वाले हैं। और साथ में एक्सप्लेन के साथ पूरा क्वेश्चन भी रहेगा, उसका एक्सप्लेन रहेगा, ठीक है, जिससे आपको काफी मदद मिलेगा आईटीआई परीक्षा 2023 में। ठीक, तो इस वीडियो को आप देख लेते हैं ना, जितना सेशन चला रहा है पूरा आप वीडियो देख लेते हैं, तो आशा करते हैं कि आपको इलेक्ट्रीशियन और फिटर मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। वीडियो को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कराने से पहले आपको बता दूं कि इस चैनल पर पहली बार आया तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आईटीआई 2023 का प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। और साथ ही ये भी बता दूं आपको कि अगर जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स से जरूर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर ये हो गया, जिससे मुझे पता चले कि आप सेशन को देख रहे हैं और आपको कुछ ना कुछ नॉलेज है, ठीक है। अगर नॉलेज नहीं है तो अच्छे से पूरा रिपीटेड कर लीजिएगा और एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और बार बार देखते रहिएगा, क्योंकि हम गारंटी के साथ कर रहते हैं 100% इसी समय से आपका क्वेश्चन आएगा 100%, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेगुलर वीडियो देखिएगा, ठीक है। अब वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मेरा सामान्य ज्ञान तो जो सेशन चल रहा है तो चल ही रहा है, वीडियो नंबर 3 है। इसके बाद वीडियो नंबर 4 आएगा, यानी 30 दिन में हम 30 वीडियो में पूरा जीके आपका समाप्त कर देंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है। उसके बाद चैप्टर वाइज आपका करा देंगे, इतना आपका काफी है ट्रेड, अच्छा ट्रेड मिलने के लिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि प्राग किस देश की राजधानी है। अगर ये आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं तो हम तो बताएंगे ही, तो आप अच्छे से रिवीजन करते चलिएगा। प्राग किस देश की राजधानी है, तो देखिए जो प्राग हमारा है वो प्राग मेरा एक चेक देश है, ठीक है। चेक देश का राजधानी कहाँ है, मेरा प्राग है। चेक देश की राजधानी कहाँ है, प्राग है। उसके साथ साथ अंगोला है, स्वीडन है और एस्टोनिया है, ठीक है। तो इसका भी हम राजधानी बता दे रहे हैं। तो जो अंगोला है, ठीक है, अंगोला की राजधानी जो मेरा है, जो अंगोला की मेरी राजधानी है लुआंडा है। क्या है, लुआंडा। अंगोला की राजधानी मेरा क्या है, लुआंडा है, ठीक। अंगोला की राजधानी मेरा क्या है, लुआंडा है। और दूसरा क्या है, स्वीडन। स्वीडन की मेरी राजधानी क्या है, तो स्वीडन की राजधानी मेरा स्टॉकहोम होता है। कहाँ है, स्टॉकहोम। इसको लिखते चलिएगा और याद कर लीजिए कि स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम, ठीक है। एस्टोनिया की राजधानी क्या है मेरा, तो तालिन होता है, ठीक है। एस्टोनिया की राजधानी क्या है मेरा, तो तालिन। एस्टोनिया की राजधानी क्या है मेरा, तालिन। तो इसका आंसर क्या था, तो एक का मेरा बी आंसर था। प्राग किस देश की राजधानी है, तो चेक। और उसके साथ भी तीनों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबी नदी कौन है, जल्दी से बनाए कमेंट कीजिए। जैसे ही पूरे क्वेश्चन बारी बारी से क्वेश्चन पूछते रहेंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भूमि पर उपलब्ध जल में खारे पानी का मात्रा कितना है, ठीक है। जो हमारे भूमि है, अर्थ पर, ठीक है, जो हमारे अर्थ पर जो खारे पानी का मात्रा है जल का, वो कितना है, तो 97% है मेरा खारे पानी का मात्रा, ठीक है। 97% है, ठीक है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, पता है तो आप कमेंट से जो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपकी मेहनत से ही रंग लाएगी कुछ ना कुछ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्ष का वह समय जब दिवस और रात्रि की लंबाई में अंतर अधिकतम होती है। यानी वर्ष का ऐसा कोई समय है जब दिन और रात्रि की जो लंबाई होती है उसका अंतर अधिकतम होती है। तो ऐसा कौन सा दिन है, तो जो बसंत होता है, बसंत, उस समय क्या होता है, रात्रि की लंबाई का अंतर अधिकतम हो जाता है दिवस, ठीक है। कब होता है, बसंत में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बोला है कि हरिकेन के नाम इस अक्षर से शुरू नहीं होते। जो हरिकेन होता है, जो हरिकेन का जो नाम होता है इस अक्षर से शुरू नहीं होता है। किस अक्षर से शुरू नहीं होता है, तो यू से शुरू नहीं होता है। बस इसको आप याद रखिएगा कि जो हरिकेन के नाम जो होता है इस अक्षर से शुरू नहीं होता है, तो यू लेटर से शुरू नहीं होता है। अगला मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि विश्व की सबसे लंबी नदी निम्न देश में है। जो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, नील नदी है, वो किस देश में है, तो जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो किस देश में है, तो अफ्रीका में है। किस देश में, अफ्रीका में, ठीक है। याद रखिए कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो अफ्रीका देश में है, याद रहे। सबसे ऊंची मूर्ति कौन है, जल्दी से बना के कमेंट कीजिए। ऐसा ही बारी बारी से क्वेश्चन आपसे पूछते रहेंगे, कमेंट बॉक्स जल्दी कमेंट कीजिए। तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल क्या रहा है कि शब्द ऑक्टेन इसके प्रसंग में प्रयुक्त होता है। जो शब्द ऑक्टेन होता है किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो पेट्रोल के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक। जो शब्द ऑक्टेन किसके लिए प्रयुक्त होता है, पेट्रोल के लिए प्रयुक्त होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि रियाल कहाँ की मुद्रा है।
याद रखिए कि रियाल कहाँ की मुद्रा है। देखिए जो मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन होता है बार बार आता है, तो याद रखिए कि जो रियाल है वो ब्राजील की मुद्रा है। ठीक है, रियाल कहाँ का है, तो ब्राजील की मुद्रा है। इसके साथ साथ इस सब का भी हम आपको बता दे रहे हैं कि अल्जीरिया का जो मुद्रा है वो क्या है, तो अल्जीरिया का मुद्रा क्या है, तो दिनार होता है, यानी अल्जीरियाई दिनार होता है। क्या होता है, अल्जीरियाई दिनार होता है। याद रखिए अल्जीरिया का दिनार होता है। उसी तरह बेल्जियम का क्या होता है, तो बेल्जियम का मेरा फ्रैंक होता है। बेल्जियम का मेरा जो मुद्रा होता है वो कौन सा होता है, फ्रैंक होता है। याद रखिएगा और नोट करते चलिएगा। ठीक है, उस तरह कनाडा का जो मुद्रा है वो कौन सा है, तो डॉलर होता है। कनाडा में भी डॉलर चलता है, लेकिन कौन सा डॉलर चलता है, तो कनाडियन डॉलर चलता है। कौन सा चलता है, कनाडियन डॉलर चलता है वहां पे। ठीक है, और ब्राजील में आपको तो पता ही है कि ब्राजील में क्या चलता है, रियाल चलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था, जल्दी बनाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछते रहेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि कांग्रेस दल के अंतिम अध्यक्ष जिनका उपनाम गांधी नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केसरी जो थे वो जो कांग्रेस दल के अंतिम अध्यक्ष है इन्हीं का नाम उपनाम गांधी नहीं था। ठीक है, जो केसरी थे इनका पूरा नाम क्या था, तो सीताराम था। क्या था, सीताराम केसरी था इनका पूरा नाम। ठीक है, एक कब थे कांग्रेस का अध्यक्ष, तो ये 1997 से लेकर 98 के बीच में ये कांग्रेस के अध्यक्ष है। ठीक है, इन्हीं का उपनाम गांधी नहीं था। समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि गुजरात की राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि गुजरात की राजधानी जो कहाँ है वो गांधीनगर है। कहाँ है, गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर है। इसमें इंदौर का भी जिक्र किया गया है, लेकिन मैं आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर है। इसके बावजूद भी तीनों ऑप्शन के बारे में बता दें कि जो इंदौर है, यह इंदौर एक मध्य प्रदेश का एक शहर है। ठीक है, बहुत बड़ा शहर है, कहाँ का, एमपी का। एमपी मीन्स मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। उसके बाद रायपुर है, तो रायपुर जो है मेरा ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और पटना आपको पता ही है कि बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। ठीक है, बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का मेरा बी गांधीनगर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि समता स्थल इनका स्मारक है। ठीक है, यानी समता स्थल पर किनका स्मारक है आपको बताना है। तो जो जगजीवन राम है, जगजीवन राम इन्हीं का जो स्थल है, ठीक है, स्मारक है वो समता स्थल पे है। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा कि जगजीवन राम जो थे इन्हीं का जो स्मारक है वो समता स्थल पे है। ठीक है, 11 नंबर देख लीजिएगा कि ए ब्यूटीफुल माइंड चलचित्र इनके जीवन पर आधारित है। यानी जो ए ब्यूटीफुल माइंड है या जो चलचित्र है ये किनके जीवन पर आधारित है, तो जो ये चलचित्र है, ठीक है, ये चलचित्र है ये किन पर आधारित है, तो मेरा 11 का क्या हो जाएगा, सी, यानी जॉन फोर्ब्स नैश। ठीक है, जॉन फोर्ब्स नैश ही थे। ये कौन थे, एक नोबेल पुरस्कारित थे। ठीक है, जो इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, यानी ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। ठीक है, ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। इन्हीं को ए ब्यूटीफुल माइंड चलचित्र के जीवन पर आधारित बताया गया है। ठीक है, किनको, तो 11 का मेरा क्या हो जाएगा, मेरा सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन गुरु है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 समझिए कि निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन गुरु है, तो 12 का मेरा क्या हो जाएगा, बफे। ठीक है, बफे जो थे ये सबसे प्रबंधन गुरु थे। ठीक है, बफे जो कौन थे, ये सबसे प्रबंधन गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए कि सबसे बृहत महासागर कौन है। सबसे बृहत महासागर का मतलब सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर। तो इस दुनिया में सबसे बड़ा महासागर कौन सा महासागर है, तो मेरा प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ठीक, याद रखिएगा जो प्रशांत महासागर है ये सबसे बड़ा महासागर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि अंतिम यूएस राष्ट्रपति जिसने त्याग पत्र दिया वो कौन थे। ठीक है, जो अंतिम यूएसए के राष्ट्रपति थे, ठीक है, जिसने त्याग पत्र दे दिया था वो कौन थे। ठीक है, तो जो निक्सन थे वो अपने जीवन काल में क्या कर दिए थे कि राष्ट्रपति जब थे तो अपने त्यागपत्र दे दिया था। कौन, तो निक्सन। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि काल्पनिक चरित्र मोगली रचित किया गया है किनके द्वारा। जो मोगली है, मोगली रचित किया गया वो किनके द्वारा किया गया है, तो किपलिंग के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा किया गया है, तो किपलिंग। आप नहीं देखे मोगली जंगल बुक, एक सीरियल आता है जंगल बुक,
उसी में ना एक मोगलू कैरेक्टर है, मोगली, उसको किसने किया है? तो किपलिंग ने किया। ठीक है, किपलिंग के द्वारा ही किया गया था। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है कि पीनट कार्टून के चरित्र स्नूपी है एक। ठीक है, जो पीनट कार्टून है उसका जो एक कैरेक्टर है स्नूपी, स्नूपी, ठीक है, वो कौन है यानी किसका है? तो याद रखिएगा जो कुत्ता का है। ठीक है, यानी पीनट कार्टून के चरित्र में स्नूपी जो है वो एक कुत्ता का है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? कुत्ता का रहेगा। और आपको पता भी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक, उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एग्रोफोबिया होता है। एग्रोफोबिया किस में होता है? तो एग्रोफोबिया जो होता है आपका, क्या अंधेरे से डरने को हम एफोबिया कहते हैं, या ऊंचाई से डर के, खुला में स्थान से डर, कि बंद समाधान में डर? ठीक है, तो जो एग्रोफोबिया होता है वो खुला स्थान से डर को ही हम एग्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, एग्रोफोबिया किसको बोलते हैं? तो खुला स्थान से जो डर होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? एग्रोफोबिया बोलते हैं। क्योंकि थोड़ा सा हम स्पीड चल रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और क्वेश्चन हम लोग कम ही कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा स्पीड चल रहा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। ठीक, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वो भारतीय राज्य जिसका साक्षरता में प्रथम स्थान है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो भारतीय राज्य कौन सा है जिसका साक्षरता में सबसे अच्छा रैंक है, यानी सबसे अच्छा रैंक कौन सा है? तो केरल। केरल एक ऐसा राज्य है जहां पे जो पढ़े लिखे हैं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, यानी केरल। ठीक, जो बिहार है आपका आता है पिछड़ा तो आता ही आता है, लेकिन बिहार में भी आजकल काफी अच्छा शिक्षा का स्तर बढ़ा है। तो 18 का क्या हो जाएगा मेरा? केरल हो जाएगा। 19 का बोल रहा है, 19 का बोल रहा है कि किसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि पृथ्वी जो है ना वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। सूर्य के चारों ओर तो जो कोपरनिकस थे, कोपरनिकस, देखिए न्यूटन नहीं ना, गैलीलियो नहीं, नहीं फैराडे, ठीक है, वो कौन थे? तो कोपरनिकस ही बोले थे कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी चक्कर लगाती है। ठीक, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? जल्दी बना के कमेंट में कमेंट कीजिए। लास्ट तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या हो गया? फिर से हम बताते रहे कि पूरा वीडियो देखिएगा और एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके ट्रेड के लिए। ठीक है, तो अच्छे ट्रेड के लिए आप पूरा वीडियो देख लीजिए, काफी ज्यादा हो जाएगा इतना क्वेश्चन। ठीक है, तो जॉर्ज ऑरवेल अपने इस उपन्यास के लिए प्रसिद्ध थे। ऐसा प्रीवियस ईयर है, मान लीजिए प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर ही होता है, देखने के बाद ही पता चलेगा एग्जाम में क्या आप इंपोर्टेंस लाते हैं इससे। तो क्या है? जॉर्ज ऑरवेल अपने इस उपन्यास के लिए प्रसिद्ध थे। तो कौन सा उपन्यास था? तो एनिमल फार्म था। ठीक है, एनिमल फार्म क्या होता है? जो एनिमल को पशुपालन के लिए किया जाता है ना, उसको एनिमल फार्म बोलते हैं। तो जॉर्ज ऑरवेल अपने इसी उपन्यास के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा है क्वेश्चन नंबर 21, देख लीजिएगा कि ये उस पैनल के अध्यक्ष है जिसने छात्र संघ चुनाव के बारे में सिफारिश की थी। यानी ऐसा एक अध्यक्ष का नाम बताइए जो छात्र संघ जो चुनाव होता है उसके बारे में सिफारिश किया था। ठीक है, तो कौन किया था? तो जो लीग 2 थे, जो कौन थे? लीग 2 आए कौन थे? तो पूर्व वरिष्ठ जो नौकरशाह थे, यानी पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इन्होंने ही सबसे पहले जो छात्र संघ चुनाव के बारे में सिफारिशें की थी। वो कौन थे? तो लीग 2 थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किन्हें ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण से संबंधित लेखों के लेखक के रूप में जाना जाता है? यानी वैश्वीकरण जो होता है वो ऐसे कौन से लेखक के रूप में जाना जाता है? तो जो 22 का हो जाएगा, तो 22 का मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा? तो जो थॉमस फ्रीडमैन थे, जो थॉमस फ्रीडमैन थे, इनको ही वैश्वीकरण से संबंधित लेखों के लेखक के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा कि थॉमस फ्रीडमैन ही थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बोल रहा है कि 23 निम्न में से किन्हें सट्टा बाजार में सबसे सफल निवेशक के रूप में जाना जाता है? जो सट्टा बाजार होता है इनमें सबसे सफल निवेशक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हम अगर जब बात करें वॉरेन बफेट का, ठीक है, वॉरेन बफेट का, ठीक है, जो यही थे वॉरेन बफेट, इन्होंने ही यानी इनको ही कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सफल निवेशक थे। कहाँ पे? तो सट्टा बाजार में। बाकी कोई नहीं थे, बाकी कोई नहीं थे। कौन थे? तो वॉरेन बफेट ही थे जो सट्टा बाजार में सबसे सफल इंसान थे, बने थे आगे तक। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? जल्दी बनाए कमेंट से कमेंट कीजिए जल्दी।
मेरा अगला क्वेश्चन क्या है 24, भारत के प्रथम चंद्रमा के लिए छोड़ा गया अंतरिक्ष यान कौन है? तो जो चंद्रयान है, ठीक है, कौन है? भारत के लिए प्रथम चंद्रमा के लिए जो छोड़ा गया था अंतरिक्ष यान, उसको क्या बोलते हैं? चंद्रयान। ये कब छोड़ा गया था? तो 2008 में। याद रखिएगा 2008 में चंद्रयान को छोड़ा गया था। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? तो 2008 में किसको छोड़ा गया था? तो चंद्रयान को छोड़ा गया था, यानी भारत का प्रथम चंद्रयान के लिए छोड़ा गया अंतरिक्ष यान। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है कि हाल ही के वर्षों में पोषण वैज्ञानिकों ने गहरे रंग की चॉकलेट खाने की सलाह दी है क्योंकि इसमें होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो जो विटामिन होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं किसमें? गहरे रंग की चॉकलेट खाने की। यही सलाह दी थी कि आप विटामिन खा सकते हैं। कैसे? अगर गहरे चॉकलेट आप खाते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है 26 की निम्न में से किस लेखक को उसकी वन्य जीवन पर लिखी पुस्तकों के लिए जाना जाता है? ठीक है, निम्न में से किस लेखक को उसकी वन्य जीवन पर लिखी पुस्तकों के लिए जाना जाता है? तो 26 का जो बी है यानी गोराल्ड ड्यूरेल है, ठीक है, इन्हीं को बताया गया है कि जो वन्य जीव पर लिखी पुस्तकों के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो कौन है? तो गेराल्ड ड्यूरेल। देखिए आपको अगर जो क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है उसको आप लिख लीजिएगा क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हम आपको बार बार कह रहे हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछ देते हैं ऐसे। तो आप इसको जो याद नहीं हो रहा है वो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को बार बार आप देख सकते हैं। ठीक, और अंत तक तो जरूर देखिए क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं के बराबर आएगा। 27 नंबर बोल रहा है कि ये भारतीय टेस्ट क्रिकेटर है जो तेज गेंदबाज है। ठीक है, ऐसे गेंदबाज का नाम बताना है टेस्ट का, ठीक है, जो सबसे तेज फेंकते हैं। क्या ईशांत शर्मा है, क्या हरभजन सिंह है, कि गौतम गंभीर है, कि अनिल कुंबले है? आपको बताना है कि सबसे तेज कौन फेंकता है गेंद टेस्ट में। तो जो मेरा ईशांत शर्मा है वो सबसे तेज जो है गेंदबाज है वो किस में? भारतीय टेस्ट क्रिकेट में। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद रहेगा ना? ठीक है, लाइक तो जरूर कीजिएगा सेशन को, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है मेरा 28 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर कौन सा है? यानी विश्व में, पूरे इंडिया में नहीं बोल रहा है, पूरे विश्व में बताना है कि सबसे जनसंख्या घनत्व वाला शहर कौन सा है। ठीक है, तो जब सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो घनत्व वो टोक्यो है। और टोक्यो पता है कहाँ है? वो जापान में है। कहाँ है? जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। ठीक है, याद रखना है कि जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। टोक्यो एक ऐसा शहर है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन मेरा है कि वह अमेरिकी अंतरिक्ष यान जो वायुमंडल में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ठीक है, यानी आपको बता दूं कि वह अमेरिकी अंतरिक्ष यान गया था, ठीक है, लेकिन जो वायुमंडल होता है उसी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वो कौन सा था? ठीक है, तो जो मेरा कोलंबिया था। कौन सा था? कोलंबिया तो जो था वो अमेरिकी अंतरिक्ष यान से तो गए थे वायुमंडल में, लेकिन क्या हो गया था? वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कौन? तो कोलंबिया। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मोनार्की किस देश में है? जो मेरा मोनार्की है वो मोनार्की किस देश में है? तो थाईलैंड में है। मोनार्की किस देश में है? थाईलैंड में। ठीक है, मोनार्की किस देश में है? थाईलैंड में है। अगला क्वेश्चन मेरा है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए वर्ष 2008 में उम्मीदवार का प्रथम नाम क्या था? ठीक है, तो अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके लिए 2008 में उम्मीदवार का प्रथम जो नाम था वो कौन सा था ये आपको बताना है। तो जो कैथरीन थे 2008 में सबसे पहला नाम था जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कौन से? कैथरीन थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जब चंद्रमा के लिए भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था, किसके लिए? चंद्रमा के लिए, तब इसरो के अध्यक्ष है। जब चंद्रमा के लिए जब पहला अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था तो उस टाइम इसरो के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो उस टाइम इसरो के अध्यक्ष माधव नायर थे। उस वक्त इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो माधव नायर थे। याद रखिए कि जब प्रथम बार चंद्रमा के लिए भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था तो उस टाइम इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो माधव नायर थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि यह एयरलाइन चर्चा के विषय थी क्योंकि इसने कई वायुयान परिचालकों की सेवा समाप्त कर दी थी। तो एक ऐसा भी एयरलाइन था जो बहुत चर्चा के विषय थी, ठीक है, लेकिन इसने कितने बहुत सारे वायुयान के परिचालकों की सेवा समाप्त कर दी थी। तो कौन सा था? तो जो जेट थे, ठीक है, जो जेट था वो सभी एयरलाइंस में सबसे क्या था? जो विषय थी चर्चा का यही था, जेट था। ठीक, फिर से हम कह रहे हैं कि जो याद नहीं हो उसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपको बेनिफिट करेगा आगे चलकर।
ठीक है। 34 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि यह महिला 10 वर्षों के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है। ऐसा एक मुख्यमंत्री का नाम बताइए महिला में जो 10 वर्षों के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है। तो जो शीला दीक्षित थी वो 10 वर्षों के लिए क्या थी, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री थी। तो दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री कौन थी 10 वर्षों के लिए, तो दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो शीला दीक्षित थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि ए लोकसभा अध्यक्ष सीपीआई के एक सांसद सदस्य थे। ठीक है, वो कौन सा लोकसभा अध्यक्ष थे जो सीपीआई के एक सांसद सदस्य थे, तो जो 35 का मेरा हो जाएगा वो जो सोमनाथ चटर्जी थे। ठीक है, सोमनाथ चटर्जी थे, वो लोकसभा अध्यक्ष यानी सीपीआई के एक सांसद थे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए वीडियो तो लंबा होगा, लेकिन जो वीडियो लंबा होगा अगर जब पूरा देख लेते हैं तो काफी बेनिफिट होगा आपका एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देख ले कि वर्ष 2008 का बुकर पुरस्कार के विजेता कौन थे। तो जो वर्ष 2008 था उस टाइम जो बुकर पुरस्कार के विजेता थे वो अरविंद अडिगा थे। ठीक है, अरविंद अडिगा थे। अगला क्वेश्चन है कि वह बहुराष्ट्रीय कंपनी जो भारत में जो जीनी परिवर्तित फसलों लाने का प्रयास कर रही थी वो कौन से थे, तो जो 37 का हो जाएगा जो मोनसेंटो जो था, जो कंपनी वो जीनी परिवर्तित फसलों लाने के लिए बहुत प्रयास करती थी। तो कौन सा था, तो मोनसेंटो। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वह शहर जो वर्ष 2002 में हुई रेलगाड़ी से संबंधित घटना के लिए जाना जाता है, यानी एक ऐसा शहर का नाम आपको बताना है कि जो 2002 में रेलगाड़ी से जो घटना हुआ था वो कौन सा शहर जाना जाता है। ठीक है, तो जो गोधरा है, गोधरा एक ऐसा शहर है जो 2002 में एक रेलगाड़ी से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, मतलब घटना होता रेलगाड़ी का काफी भयंकर हुआ था, तो गोधरा। ठीक। अगला क्वेश्चन मेरा 39 नंबर, क्या अमेरिका में एक लोकप्रिय बातचीत के कार्यक्रम की मेजबान है। ठीक है, जो अमेरिका में एक लोकप्रिय बातचीत की जो कार्यक्रम होता है यानी टॉक शो होता है उसको हम क्या बोलते हैं यानी कैसे बोलते हैं, तो जो 39 का हो जाएगा यानी ओप्राह विनफ्रे होता है। ठीक है, यानी यह अमेरिका में एक लोकप्रिय बातचीत होता है कार्यक्रम, लेकिन इसका मेजबान कौन करता है, तो ओप्राह विनफ्रे करता है। कौन करता है, ओप्राह विनफ्रे करता है। ठीक है, टोटल हम 50 क्वेश्चन करेंगे, मात्र 10 क्वेश्चन और है, बाकी उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और हर दिन 50 क्वेश्चन का हम एक वीडियो लाएंगे। पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको बेनिफिट करेगा। उसके बाद बोल रहा है कि ओजेड संदर्भित करता है, जो ओजेड है, ठीक है, जो ओजेड है वो संदर्भित करता है, क्या करता है, तो ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, यानी ओजेड किसको प्रतिपादित करता है, तो ऑस्ट्रेलियन को करता है। ठीक है, याद रखिएगा कि ओजेड जो है ऑस्ट्रेलियन करता है। 41 क्वेश्चन है कि राजा रवि वर्मा थे एक प्रसिद्ध, कौन थे, राजा जो रवि वर्मा थे वो कौन थे, एक प्रसिद्ध क्या थे, गायक थे कि चित्रकार थे कि लेखक थे कि नर्तक थे। तो राजा रवि वर्मा जो थे एक प्रकार के क्या थे, वो चित्रकार थे। ठीक है, एक प्रकार के क्या थे, वो चित्रकार थे। एक कहाँ के रहने वाले थे, तो केरल के रहने वाले थे। एक कहाँ के रहने वाले थे, तो केरल के रहने वाले थे। कौन, राजा रवि वर्मा। पूरा याद रखिएगा कि जो राजा रवि वर्मा थे वो एक केरल के क्या थे, चित्रकार थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है मेरा 42 नंबर कि वर्ष 2003 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन थी या कौन था। ठीक है, तो जो 42 में जो हो जाएगा वो 2003 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता थी वो शिरीन इबादी थी। कौन थी, शिरीन इबादी थी जो 2003 में नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता थी। अगला क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर ने 2008 में निम्न का रिकॉर्ड तोड़ा था, यानी 2008 में किनका रिकॉर्ड तोड़ा था, अपना जो सचिन तेंदुलकर जिसको गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है। ठीक है, तो जो ब्रायन लारा के जो रिकॉर्ड था, किसका रिकॉर्ड था, तो जो ब्रायन लारा का रिकॉर्ड था वो 2008 में किसने तोड़ दिया था, सचिन तेंदुलकर ने तोड़ दिया था। ठीक है, काफी अच्छा भी लगा होगा हम लोग को। तो कमेंट भी करते रहिएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के पास। उसके बाद 44 है कि ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना के नेता कौन है, तो जो मेरा सी है ऑप्शन नंबर सी राज ठाकरे, वो महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना के नेता है। कौन है, तो राज ठाकरे। किस सेना के नेतृत्व करते हैं, तो शिवसेना। किस सेना का नेतृत्व करते हैं, तो शिवसेना का नेतृत्व करते हैं। कौन, राज ठाकरे। ठीक है, राज ठाकरे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है,
तो अफगानिस्तान की राजधानी मेरा कहाँ है? काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी मेरा कहाँ है? काबुल है। याद रखेगा कि नहीं रखेगा कि काबुल किसकी राजधानी है? तो अफगानिस्तान की। 46 नंबर है कि इस देश में 60% भूभाग को अल्प्स आच्छादित करता है। ठीक है, तो 46 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा मेरा? जो मेरा आंसर हो जाएगा वो स्विट्जरलैंड। ठीक है, कौन हो जाएगा? स्विट्जरलैंड जो मेरा है कि इस देश का जो 60% भूभाग है वो अल्प्स आच्छादित करता है। ठीक है, यानी किसका हो जाएगा? स्विट्जरलैंड का। यानी 46 का मेरा ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। अगला मेरा क्वेश्चन है 47 कि शब्द एप्पल इसके संबंध में प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, जो मेरा एप्पल है वो किसके संबंध में प्रयुक्त नहीं होता है? तो एक शहर, एक कार के लिए भी बोल सकते हैं हम एप्पल, एक फल के लिए भी बोल सकते हैं एप्पल, एक कंप्यूटर के लिए भी बोल सकते हैं एप्पल, लेकिन एक शहर के लिए हम हरगिज नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो 47 का मेरा आंसर क्या हो जाएगा? एक शहर, यानी डी हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद बोल है कि नीला रंग इस राष्ट्र के ध्वज पर नहीं है। नीला रंग हम आप देखें तो हमारे इंडिया के झंडे पर भी है, राष्ट्र पर भी है, लेकिन नीला रंग आपको बताना है कि ऐसे 4 देश यहाँ पर है जिसके जो झंडे है, ध्वज है, उस पर नीला रंग नहीं है। ठीक है, तो नीला रंग आपको बताना है कि किस पे नहीं है, तो नहीं है। ठीक है, तो जो ग्रीस है, ग्रीस के राष्ट्रीय जो वहां का ध्वज है वहां पे नीला रंग नहीं है, बाकी सब पे है। ठीक है, 49 नंबर बोल रहा है कि यह रंग स्तन कैंसर जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित है। तो ऐसा रंग बताइए जो स्तन कैंसर होता है, ठीक है, वो जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित है। तो जो मेरा 49 का बी जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुलाबी जो है वो रंग स्तन कैंसर जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर, साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2008 में किसे दिया गया था? ठीक है, तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार था 2008 में किसे दिया गया था ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कौन सा होगा। ठीक है, इस तरह हम आपको बता दे रहे कि जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2008 में किसे दिया गया था, तो ले क्लेजियो को दिया गया था। किसको दिया गया था? ले क्लेजियो को दिया गया था। और ये कहाँ तक थे? फ्रांसीसी के थे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके टेलीग्राम से मेरे जुड़ जाइएगा। तो आज भर के लिए इतना ही, कि आप मिलते हैं अगले वीडियो में अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर।